श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी के कोमल चरण में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी आत्माएं और 28वें कलयुग में जन्म लेने वाले सारे मनुष्य, समस्त जीव सौभाग्यशाली हैं और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं वो सुहागिन आत्माएं, जिनके ऊपर धाम धनी की पल पल कृपा है, पल पल मेहर है, संसारिक दुखों से भी रक्षा करते हैं और आत्मा का भी सुख बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तपस्या के, बिना कठिन साधना के आत्मिक सुख भी प्रदान करते हैं। तो यह आत्मा को सुख को लागी कति मानसी ले धेरे तपस्या करनो भाई को, धेरे साधना भक्ति करनो भाई को, या वाणी के कारणे कई करें तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन। इस वाणी के कारण, इस ब्रह्म ज्ञान के लिए कि परम धाम कैसा है, राजश्यामा जी सखिया का स्वरूप कैसा है, वहां पर कैसी प्रेम और आनंदमय लीलाएं हैं। और आज सुंदर सा जी चर्चनी सीखने में हम सबके सामने बहुत अच्छी परिस्थिति है। 20 साल पहले इतनी सुविधा नहीं थी चर्चनी सीखने के लिए। चर्चनी परिक्रमा ग्रंथ भी चर्चनी है। परिक्रमा ग्रंथ में जो प्रेम और आनंद की लीलाएं हैं, वो प्रेम और आनंदमय लीलाएं हमारे दिव्य परम धाम की लीलाएं। तो उस दिव्य परम धाम की लीला का वर्णन हमारे लिए किया धाम धनी ने, ताकि हमको बिना किसी मेहनत की वो सुख प्राप्त हो सके। चर्चनी सीखने में सुंदर साथ जी का बहुत उत्साह मुझे दिखाई दिया। क्विज में, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में जो है कम से कम 120 सुंदर साथ ने, 120 सुंदर साथ ने आज पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे सुंदर साथ बिना रजिस्ट्रेशन के भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन उसमें जो 2-4 गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं सुंदर साथ जी। तो 2-4 गलतियों से ही हम जो संशय है दूर होगा। वो 2-4 गलतियों से ही हमारा जो चर्चनी का विषय है हम स्पष्ट कर पाएंगे, हमारे दिल में वो ठीक तरह से समझ बैठेगा। इसलिए क्विज जो है वो सभी सुंदर साथ को जरूर पार्टिसिपेट करना है। उसमें ईमानदारी से क्विज पार्टिसिपेट कीजिए, किसी का देख करके नहीं, किसी से पूछ करके नहीं, समझिए और अच्छे से करिए। खुद अपना टेस्टिंग बोलते ना, इम्यूनिटी टेस्ट करो अपना। तो इम्यूनिटी ये क्या है? आत्मा को इम्यूनिटी, माया से लड़ने की कितनी शक्ति है, इसको बोलते हैं आत्मा का इम्यूनिटी। तो इसमें हमको एक बार का मेहनत है सुंदर साथ जी चर्चनी सीखने और आनंद हमेशा का। परम धाम के 25 पक्ष में लीला विहार करने का आनंद रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर जो गोरखा के सुंदर साथ हैं, बाजगिरा में भी मंदिर है, सिसनेरी में भी मंदिर है। मैंने कहा ना बाजगिरा में प्राणनाथ जी मंदिर है, तो जो सुंदर साथ देखे हैं प्राणनाथ जी मंदिर को, उनके दिमाग में, उनका मस्तिष्क में वो चित्र तुरंत आ जाएगा कि कैसा मंदिर है। उसी प्रकार राज श्यामा जी में शब्द बोलूंगा तो राज श्यामा जी बोलते साथ आपके दिमाग में राज श्यामा जी का चित्र आ जाना चाहिए। रंग महल बोलो तो रंग महल का दृश्य दिमाग में तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए। तीजी बम की पड़साल बोलो तो तीजी बम पड़साल का दृश्य आ जाना चाहिए। कुंजवन की रेती बोलो या कहीं से भी आपको सुनने मिले या किरंतन में सुनने मिले तो वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, यदि आप चर्चनी सीख जाएंगे। और चर्चनी केवल नक्शा समझने के लिए नहीं है, हर एक स्थान में परम धाम की लीला का अनुभव करना है। रसोई की हवेली में, गलियों में, थंबों में, 2 थंबों के 3 गलियां, वहां पर हम विचरण कर रहे हैं राज्य श्यामा जी के साथ।
झूला झूल रहे हैं राज जी के साथ में 28 स्तंभ के चौक में। हम सभी सखियां बैठी हैं सोफा सेट में, सीढ़ियों वाले मंदिर में सभी सखियां दौड़ते हुए ऊपर चढ़ रही हैं। तो पूरे 9 भौम में भूषण की आवाज गुंजायमान हो जाती है। तो भाई 9 तल्ला में पूरा वस्त्राभूषण का आवाज गुंजायमान हो जाता है। इसलिए चुपाई कहा पर छंदे भौम सब गाजत इत दौड़त भूकन बाजे। दौड़ते समय वस्त्राभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो जाती है। और इसी प्रकार रसोई की हवेली में, चाहे रंग महल के अंदर चाहे रंग महल के बाहर, जो भी हम शोभा समझेंगे वहां पर लीला भी समझेंगे। तो हम सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे। कल किस प्रकार जो हमने समझा था उसका एक रिवीजन करेंगे संक्षिप्त में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी में हमने कल समझा था ये रंग महल 201 हांस। रंग महल के चारों दिशा में 1500 मंदिर हैं। चारों कोना में ये 16 हांस के चहबच्चे। चारों कोनों में 16 हांस के चहबच्चे हैं। चारों दिशा में 1500 मंदिर हैं। तो हांस की दृष्टि से गिनेंगे, पश्चिम में 50 हांस हैं, उत्तर में पनी 50 हांस हो, 50 हांस है, दक्षिण में पनी 50 हांस है, पूरब में 51 हांस बैठो 51। पूरब में 51 हांस है। तो इसमें 51 हांस कैसे बनता है? बाकी सभी हांस 30 मंदिर के हैं, लेकिन यहाँ पर 10 मंदिर का एक नया हांस बनता है, जो दाएं बाएं के हांसों से 5-5 मंदिर लेकर के 10 मंदिर का नया हांस बनता है। दाएं बाएं से कैसे लेते हैं वो मेरे हाथों से बना के नक्शा देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये जो बाकी सब हांस 30-30 मंदिर के हैं, इधर भी देखिए 30 मंदिर का है, लेकिन ये हांस 25 मंदिर का हो गया और ये हांस भी 25 मंदिर का हो गया। तो इन दोनों में से 5-5 मंदिर की जगह लेकर एक 10 मंदिर का नया हांस बन गया। 5-5 मंदिर दोनों तरफ से लिया और 10 मंदिर का एक नया हाथ बन जाता है। इसके दाएं बाएं के हांस 25-25 मंदिर के हैं और बाकी सारे हांस कितने मंदिर के हैं? 30-30 मंदिर के। हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर रंग महल प्योर गोलाकार नहीं है, ये 201 हांस। हांस बने को नेपाली में शायद पाटो भंसन, जैसे चौरस हवेली है तो उसको 4 हांस कहेंगे। और अष्टभुजा का कोई जैसे कि गुम्मट जी है पन्ना जी में, वो अष्टभुजा वाला है। ये अष्टभुजा को भय पक्षी के अंश 8 हांस कहेंगे। 8 हांस या 8 पहल। तो यहाँ पर प्रत्येक हांस की संधि में देख रहे हैं, ऊपर गुम्मट कहलाता है और नीचे गुर्ज। तो दीवार से एक हिस्सा बाहर निकला होता है, ये देखिए एरो मार्क्स देखिए, यो गुर्ज
इसके ऊपर माथी गुमटी हो, तले बुर्ज माथी गुमटी, तले बुर्ज माथी गुमटी। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है देखेंगे हम 201 हांस की संधि में लक्ष्मण जी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ठीक है महात्मा जी। तो सुंदर साथ बताएंगे आवाज आ रहा कि नहीं आ रहा मेरा? साउंड ठीक है महात्मा जी। लक्ष्मण जी ठीक है साउंड महात्मा जी, क्लियर आ रहा है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, किसी सुंदर साथ के मोबाइल में हो सकता है कि उनका क्षेत्रीय प्रॉब्लम हो। तो मुझे मैसेज आया था कि एक सुंदर साथ का आवाज, मेरा आवाज ठीक नहीं आ रहा, तो हो सकता है किसी एक सुंदर साथ के मोबाइल में ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है। तो वापस चलते हैं। तो सुंदर साथ जी इस नक्शे में देखिए बुर्ज कहाँ पर है। ये देखिए ये बुर्ज, इस बुर्ज के ऊपर माथी गुमटी हो, ये गुमटी हो नहीं माथी, इसको नीचे ये बुर्ज हो। इस तरह से 201 हांस में 201 बुर्ज है। अब जो है हमने कल समझा था बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा। बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवार में सबसे पहले एक ठूलो मेहराब हो, जैसे अक्षी मेहराब बनसन। अक्षी मेहराब क्या होता है? जिसके नीचे दीवार होती है, जो मेहराब हो, मेहराब को नीचे ये दीवार में मोर को चित्र हो, अक्षी मेहराब बनसन। ठूलो मेहराब को नीचे 3 छोटे मेहराब हैं और उन तीनों के नीचे 3-3 और हैं, एक के नीचे 3, तो कुल मिलाकर के 9 छोटे मेहराब हैं। इसमें 2टा दरवाजा हो, एक झरोखा, बाकी जालीदार दीवारें। दरवाजे के दाएं बाएं जालीदार दीवार, झरोखे के दाएं बाएं जालीदार दीवार, दरवाजे के दाएं बाएं जालीदार दीवार। ये बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवार की शोभा है। इसमें कल बात चल रही थी, देखो ये नीचे से लेकर के यहाँ जहाँ मेहराब शुरू होता है, नीचे से लेकर के यहाँ तक 44 हाथ की जगह है। फिर यहाँ से जहाँ ये मेहराब खत्म होता वहां तक और 44 हाथ होता है और ऊपर 12 हाथ का चित्रकारी होता है। तो ये हम इस नक्शे में भी देखेंगे। देखिए एक बड़े मेहराब के नीचे 3 छोटी मेहराबें हैं और उसके नीचे 9 छोटी मेहराबें। झरोखा है जो जमीन से पहली भौम में 22 हाथ ऊपर है, दूसरी भौम में 5.5 हाथ ऊपर है। और ये 2टा दरवाजा हो, दरवाजे के दाएं बाएं जालीदार दीवार है, झरोखे के दाएं बाएं भी जालीदार दीवार है, दरवाजे के दाएं बाएं जालीदार दीवार। यहाँ पर ये नीचे से लेकर के ये जो बड़ी मेहराब जहाँ शुरू होती है वहां तक 44 हाथ है, इसके ऊपर फिर ये मेहराब जहां तक है वहां तक 44 हाथ है और 12 हाथ की चित्रकारी ऊपर। अब बाहरी हार मंदिरों के भीतर की दीवार देखते हैं। एक एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 छोटी मेहराब,
बीच के मेहराब में बड़ा दरवाजा है, दाएं बाएं की मेहराब में दीवार है। क्योंकि भीतर का दीवार है तो भीतर में जालीदार दीवार की जरूरत नहीं है। बाहर की दीवार में इसलिए जालीदार है कि बाहर से शीतल सुगंधित हवा आती रहे। तो भीतर में ये बड़ा दरवाजा है और दाएं में दीवार है। तो इस तरह की जो दीवार है ये भीतर की तरफ दाएं बाएं संधि की दीवार भी ऐसी ही है। दूसरी हर मंदिरों की चारों दीवारें ऐसी हैं। चौरस हवेली में जो मंदिर है उनकी भी दीवारें ऐसी हैं। गोल हवेली में जो मंदिर है उनकी दीवारें भी ऐसी हैं। पंचमहलों में जो मंदिर है उनकी दीवारें भी ऐसी ही हैं। और बीच में नौ चौक में जो हवेलियां हैं वहां पर भी ऐसी ही दीवार है। ये भीतर की दीवार सब जगह काम करती है। अब आते हैं गुर्ज की तरफ। ये देखिए गुर्ज, दो हाथ की संधि में गुर्ज है। तो 201 हाथ की संधि में, या तो बोल सकते हैं 201 हाथ को कोना में 201 गुर्ज आए कुछ। अच्छा, 201 गुर्ज है ये गुर्ज जो है हम देखेंगे बिल्कुल समचौरस है। देखिए गुर्ज की जो है दीवार कैसी है। गुर्जों की 3 दीवार बाहर की तरफ जो है वो इस प्रकार है, और एक दीवार जो रंग महल के बाहरी हार मंदिरों से जुड़ी है वो कैसी है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देखिए जो 3 दीवारें हैं बाहर की तरफ, उसमें एक बड़ी मेहराब है, एक ठोलो मेहराब हो, उसके नीचे 3 शानो मेहराब, 3 छोटे मेहराब हैं। उसके बीच के मेहराब में दरवाजा है और दाएं बाएं के मेहराब में जालीदार दीवार है। देखिए इसको बोलते हैं जालीदार दीवार। दीवार में छेदे बने होते हैं जिसके द्वारा शीतल सुगंधित हवा रंग महल के अंदर आती जाती है। अब इसको जो है बाहरी और मंदिरों से कैसे जुड़ी है ये दीवार वो देखेंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये बाहरी हर मंदिर है। ऊपर जो 4 डब्बे बने हैं ना बाहरी हर मंदिर हैं, और उनमें जो मेहराबें बनी हैं छोटी छोटी मेहराबें वो दरवाजे हैं। तो ये बाहरी तरफ 2 दरवाजे हैं और बीच में एक झरोखा है। दो दरवाजे हैं, दोनों मेहराब दरवाजे का संकेत है, और बीच में ये झरोखा, 2 दरवाजे एक झरोखा है। अब यहाँ पर 2 मंदिरों की संधि में गुर्ज आया है। तो गुर्ज जो है वो 66 हाथ का लंबा चौड़ा है, 66 हाथ का लंबा सम चौरस है ये। तो इसमें बाहरी तरफ 3 दीवारें जो भी मैंने बताया था वैसी हैं, और भीतर की तरफ 2 दीवार है, सॉरी 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा बाएं तरफ की मंदिर में जाने के लिए, एक दरवाजा दाएं तरफ की मंदिर में जाने के लिए। ये दोनों दरवाजे बाहरी और मंदिरों के हैं जो चौरस गुर्ज की सीमा में आ जाते हैं। ये 66 हाथ का है। तो यहाँ पर 33 हाथ बाएं मंदिर से लिया, 33 हाथ दाएं मंदिर से लिया, दोनों तरफ के मंदिरों से 33 हाथ लिया है, और यहाँ पर गुर्ज बन गया। अब इस प्रकार ये 201 हाथ हो गए, मंदिरों की दीवारें हो गई और गुर्ज हो गए। इसके अलावा अब हम देखेंगे जो रसोई की हवेली हमने देखा था कल, ये है रसोई की हवेली देखेंगे। इसमें बीच में एक चबूतरा है, बीच में एक चबूतरा है जिसके किनार पर खंभों की एक हार है। खंभा को एक पंक्ति हो, चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं क्योंकि कमर भर ऊंचा चबूतरा है। 3 स्टेप्स फोर साइड, चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। चबूतरे के किनार पे खंभों की एक हार है, एक पंक्ति है। उससे एक मंदिर की दूरी पर खंभों की दूसरी हार है, और उसके बाद एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार है, और उसके बाहरी तरफ भी खंभों की एक हार है। ये खंभों की तीसरी हार बाहरी तरफ होती है।
तो यहाँ पर देखते हैं हम पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान है, जो कि बीच के बड़े दरवाजे की जगह में और दाएं बाएं 5-5 मंदिर की जगह, इस प्रकार 11 मंदिर की जगह में 11 मंदिर की दहलान है। इसके दाएं बाएं 5-5 मंदिर हैं, कोने का मंदिर गिनेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पश्चिम दिशा में बीच में बड़ा दरवाजा है, दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं, कोने का मंदिर एक्स्ट्रा। उत्तर दिशा में बीच में बड़ा दरवाजा है, जिसके नीचे की तरफ पूर्व की तरफ 10 मंदिर हैं, जिसमें से नीचे का पहला मंदिर श्याम रंग का ये दिख रहा है, दूसरा मंदिर सीढ़ियों का और तीसरा मंदिर सफेद रंग का। श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित। श्याम रंग का मंदिर रसोई का है, सफेद रंग का मंदिर भंडार का है और सीढ़ियों वाला मंदिर वो जैसा सुंदर दिखे वैसा अनेक रंगों का। तो अब इस दरवाजे के जो दिशा का बड़ा दरवाजा, इसके ऊपर की तरफ पश्चिम दिशा में 10 मंदिर की दहलान है। ये दहलान 11 मंदिर के दहलान जैसी नहीं है। 11 मंदिर की दहलान में क्या था, दोनों किनार पर खंभों की हारें थी, खुले मेहराब थे, जिसमें से सखियां दौड़ते हुए जाती हैं और सीढ़ियों का मंदिर चढ़ के ऊपर दूसरी भूम तीसरी भूम में जाती हैं दौड़ते हुए। लेकिन ये दहलान रसोई भोजन आरोगने के लिए बना है, भोजन आरोगने के लिए स्पेशल ये दहलान बना है। इसके बाहर की तरफ दीवार है, दरवाजे हैं, अंदर की तरफ खंबे और मेहराबे। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में भी बीच में बड़ा दरवाजा, जिसके नीचे की तरफ 10 मंदिर हैं और दरवाजे के ऊपर की तरफ 10 मंदिर का दहलान है। 10 मंदिर का दहलान जिसमें बाहर की तरफ दीवार और भीतर की तरफ खंबे हैं। यहाँ पर भोजन आरोगने की लीला कैसे होती देखेंगे, ये देखेंगे, देख रहे नहीं, अंदर की तरफ दीवार है, बाहर की तरफ खंबे। तो दोपहर को जब सखियां राज्य समाजी को तीजी भोग में भोजन आरोगाती हैं और भोजन आरोगाने के बाद सखियां नीचे यहाँ पर पहली भूम में आकर के ये दहलान में बैठकर भोजन आरोगने की लीला करती हैं। सैया तले आरोगन गैया, आरोग आए पान बीड़ी लैया। और यहाँ देखेंगे हम बीच का जो चबूतरा है, यहाँ पर शाम को 6 बजे जब वनों से आते हैं, इस चबूतरे पर बैठ करके भोजन आरोगते हैं। यहाँ पर सिर्फ भोजन आरोगने की बात नहीं है, लड़कियां दौड़ते हैं, यहाँ पर दौड़ते हुए 3 सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पर आ गए, चबूतरे से दौड़ते हुए 3 सीढ़ी नीचे उतर के बाहर निकल गए। चारों तरफ यहाँ पर जो परिक्रमा जैसा बन गया चबूतरे के किनार पर, यहाँ पर सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं। मंदिरों के अंदर मैंने कल बताया था, एक एक मंदिर के अंदर शैया, सिंहासन, हिंडोले सब चीजें हैं। तो एक एक मंदिर यहाँ पर वैसे ही है। तो मंदिरों के अंदर जाती हैं सखियां दौड़ते हुए, फिर यहाँ बाहर निकल जाती हैं 2 खंभों के यार 3 गलियों से होते हुए दौड़ते हुए पूरे रंग महल में फैल जाती हैं सखियां, और पता नहीं चलता दिन कैसे बीता है। इसलिए हर्षद भाई जी ने भी गाया था कीर्तन, निष्दिन ग्रहिए निष्दिन रंग मोहलन में, साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब होंगे जो करते अटजाम। याद करो रंग महल में 24 घंटा किस प्रकार हम सुख लेते हैं। ये देखिए रसोई की हवेली, यहाँ पर देखेंगे तो 28 स्तंभ के चौक के बाद पहली चौरस हवेली रसोई की है। यहाँ 11 मंदिर के दहलान है, दाएं बाएं 5-5 मंदिर, कोने का मंदिर गिनेंगे तो 6 मंदिर हो गए। दूसरी तरफ भी इसी प्रकार 6 मंदिर हैं। पश्चिम दिशा में देखते हैं, यहाँ पर दरवाजा है, बड़ा दरवाजा बीच में, दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं, कोने का मंदिर गिनेंगे तो 11-11 मंदिर हो जाएंगे। तो दरवाजे के बाहर सामने दाएं बाएं 2 चबूतरे बने, कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं। तो आमने सामने 2 हवेलियों के 4 चबूतरे हो जाते हैं। अब देखिए उत्तर की दहलान कैसी है, बाहर की तरफ दीवार है, भीतर की तरफ मेहराब है। बाहर की तरफ दीवार है, भीतर की तरफ मेहराब है। यहीं पर भोजन आरोगने की लीला होती है। और यहाँ से जब क्या होता है, सखियां जब इसको मत समझो कि ऐसे ही बस बता दिया,
यहाँ से चबूतरे से जब बाहर निकलेंगे, गलियों से होते हुए दौड़ते हैं सखियां। जैसे कोई बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बच्चे कैसे खेलेंगे? दौड़ना शुरू, खेलना शुरू। बच्चों का स्वभाव जो है एकदम सीधी सादी भोले भाले सखियां हैं। इसलिए बच्चियां तो नहीं है, लेकिन बच्चों जैसा स्वभाव जो सीधा साधा है, एकदम भोले भाले हैं और प्रेम और उत्साह, उमंग, आनंद से परिपूर्ण सखियां हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार से खेल खेलते हैं। लीला से संबंधित कुछ चौपाइयां जो है बड़ी रीत में बहुत अच्छी कही गई हैं, तो मैं वो चौपाइयां आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इन मंदिरों में कैसी लीला होती है, देखेंगे। हक हादी रमते रहे, रहे रूहे संग सुभान, इत बैठते मंदिरों देखिए, भूखन सुर सुनोकान। बैठते मतलब प्रवेश करते हुए, मंदिरों में प्रवेश करते हुए, एंट्री करते हुए, वहां पर कैसे राज्य श्यामा जी सखिया मंदिरों के अंदर आते हैं। राज्य श्यामा जी, हक हादी ने राज्य श्यामा जी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, साथ में सखियां रूहे संग सुभान, सखियां भी राज श्यामा जी के साथ में हैं। वे मंदिरों में प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही मंदिर में सारे प्रवेश करते हैं, 6,000 मंदिरों की 2 हारे हैं, कुल मिला के 12,000 मंदिर एक भौम में, जैसे 9 भौम में 12,000 मंदिर हैं। यहाँ पर चौकी ऊपर कदम दे के जब बैठे थे इन पलंग, वहां पर जो शैया है मंदिरों के अंदर, रूम्स कमरों के अंदर जो शैया बिछी, अत्यंत नूरमयी सुंदर शैया बिछी है, वहां पर जब चौकी पर कदम रखकर पलंग के ऊपर चढ़ते हैं, बैठते हैं, पलंग की थोड़ी ऊंचाई है इसलिए चौकी रखा हुआ है, तब करे बातें अति सुहावनी मिल अपनी अर्धांगिनी श्यामा जी या हम सखियों के साथ में किसी प्रेम भरी बातें करते हैं। राज्य महाराज अपने दिल का हाल बयान करते हैं, सखियों में तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इस तरह से एक आशिक और माशूक की खिलवत है, यह प्रेम की दुनिया है जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है। कहूँ हिंडोले हिचक, कहूँ मछियां बैठक। मंदिरों के अंदर हिंडोले भी हैं और 7वीं 8वीं भोग में भी हिंडोले हैं, तो वहां पर झूला झूलते हैं। तो ऐसा अनुभव करिए कि मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ। मैं जो है धामधनी के साथ में या श्यामा जी के साथ में मैं झूला झूल रही हूँ। कभी देखिए कि मैं सखियों के साथ में झूला झूल रही हूँ, वहां पर सभी हंसी मजाक करते हैं, आनंद में, मस्ती में, वहां पर वातावरण गुंजायमान हो जाता है। किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए, जैसे कोई राजकुमारी हो वैसा अपना स्वरूप देखिए। और मैं एक राजकुमारी हूँ ऐसा समझते हुए, राजकुमारी या नई नवेली दुल्हन 16 साल की किशोर अवस्था जैसा मेरा स्वरूप है, नूरमयी स्वरूप है। और वहां पर रंग महल की गलियों में, चौरस हवेलियों में, मंदिरों में मैं दौड़ रही हूँ, राज्य श्यामा जी के साथ में खेल रही हूँ। सुबह के सेवा पूजा में आता है सुंदर साथी, सुबह की सेवा पूजा में आता ही था, तो किस प्रकार सखियां वहां पर दौड़ती हैं और किस प्रकार लीला करती हैं। सैया लटकतियां करे चाल, जो धनी मन होत रसाल, सैया आवत बोले वाणी, संग एक दूजे पे सयानी। सुबह की सेवा पूजा में छुपाई रखा गया है, सैया आवत करे झनकार, पाए भूखन भौम झमकार। छुपाई भी यही कह रही है, सीढ़ियां अति झलकत, जब सखियां सब उतर चढ़त। जब सखियां सीढ़ियों से चढ़ती हैं तो एक तो नूरमयी सीढ़ियों में उनका प्रतिबिंब झलकता है, दूसरा पड़घा मीठे स्वर उठत, दौड़ने से पैरों की पड़ताल से चरणों के आभूषण, हाथों के आभूषण गुंजायमान हो जाते, मधुर ध्वनि उठती है। इसे कह रहे झलकतियां रे मलपतियां, रंग रस में चैन करतियां, कंठ कंठ में बाहों धरतियां, एक दूजी को चित हरतियां, सुंदरिया रे शोभतियां, एक दूजी को हास हंसतियां। इस प्रकार जो है सेवा पूजा में ये जो चौपाइयां हैं, हम बोलते आए इतने समय से, लेकिन साथ ही हम वास्तव में
समझ नहीं सके थे अभी तक के इन गलियों में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए खेलिए। यहाँ पर गलियों में दौड़िए, मंदिरों में प्रवेश करिए, चोरों सवेली से बाहर जो 2 चबूतरे बने हुए हैं वहां पर भी किस प्रकार बैठते हैं उसका भी वर्णन आया है। तो ये कल का विषय मैंने रिपीट किया था। इस विषय में किसी सुंदर साथ को अभी भी कोई जिज्ञासा है तो 5 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं, कोई भी सुंदर साथ। सुंदर साथ पूछना चाहेंगे? तो फिर मैं आगे बढ़ने का क्रम करूंगा। आज का जो विषय है प्रणाम जी। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो है जिसको फिर भी समझ में नहीं आया हो वो व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हैं। आज हम बढ़ेंगे गोल हवेलियों की तरफ। 5वीं गोल हवेली। ये एक भौम की बनावट हमेशा आपको 9 भौम तक जरूरत पड़ेगा इसका। हर एक भौम में ये नक्शा आपको जरूरत पड़ेगी। तो 28 स्तंभ के चौक के बाद ये जो 4 चौरस हवेलियां हैं और ये 5वीं गोल हवेली, फिर 6ठी भी गोल है, 7वीं गोल, 8वीं गोल है, अंदर और 9 फिरावे हैं। तो वो हम समझेंगे किस प्रकार आए हैं। ये देखिए 4 चौरस हवेली के बाद में ये 5वीं जो गोल हवेली है, ये गोल हवेलियां कैसी आई हैं पहले समझेंगे और पंचमहलों की शोभा भी समझेंगे हम। ये देखिए गोल हवेली, जहां पर 4 गोल हवेलियों के बीच की स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि ये गोल हवेली गोलाई में है। चौरस हवेली जैसे चौरस था बिल्कुल वैसा ही डिजाइन है, बस ये गोलाई में है। इसमें भी मंदिरों खंभों के 3 हारे हैं, बीच में चबूतरा है, मंदिरों की 1 हार है, सब चीजें वैसे ही हैं। तो ये हम समझेंगे कि 4 चौरस हवेली के जो संधि है वहां कैसा होता है। ये देखिए जहाँ ये दिशा के बड़े दरवाजे हैं, चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं और बाकी कुल मिला के 60 मंदिर हैं और 4 बड़े दरवाजे। 2 दरवाजों के बीच में 15 मंदिर का जगह है। कुल मिला के 60 मंदिर और 4 दरवाजे हैं। और खंभों की जो 3 हारे हैं, सबसे पहले देखिए बाहर एक खंभों की हार है, फिर भीतर एक खंभों की हार और बीच में चबूतरे पर खंभों की तीसरी हार है। सब में 64 खंभे। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि हवेली के जो दरवाजे से बाहर ये 2 चबूतरे आए हैं। यहाँ पर जैसे चौरस हवेली में मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे थे, गोल हवेली में भी चारों दिशा में ऐसे 2 चबूतरे आते हैं, आमने सामने 4 चबूतरे होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो कोना है 4 गोल हवेलियों के बीच का जो जगह है, इसमें काफी बड़ा चौक हो गया, क्योंकि यहाँ गोलाई में होने से यहाँ पर काफी स्पेस है। इधर पे गोल हवेली, बीच में चबूतरा है, एकदम सरल सुंदर है। चौरस हवेली में भी बीच में चबूतरा था, यहाँ पर भी बीच में चबूतरा है। वहां चौरस चबूतरा था, यहाँ गोल चबूतरा है। वहां पे चबूतरे की किनार पर थंबों की हार थी, यहाँ पर भी चबूतरे के किनार पर थंबों की हार है। पहले थंबों की हार चबूतरे के किनार पर, फिर एक मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार, फिर एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार। यहाँ पर देखेंगे हम कुल 60 मंदिर हैं और 4 बड़े दरवाजे। ये देखिए ये बड़ा दरवाजा और
दूसरा बड़ा दरवाजा यहाँ पर है। तो दो दरवाजों के बीच में 15 मंदिर होते हैं, कुल मिलाकर के 60 मंदिर हो जाते हैं। और तीसरी थंबों की हार बाहर है मंदिरों के बाहरी तरफ, तो थंबों की कुल 3 हारें हो जाती है। नीचे लिखा हुआ है थंबों की 3 हारें। ध्यान से देखिए, पहली हार चबूतरे के किनार पर, दूसरी हार एक मंदिर की दूरी पर, और तीसरी हार मंदिरों के बाहरी तरफ। थंबों की 3 हारें हैं, लेकिन तीनों हारों में 64 थंब है, 64 थंब। कुल 64 थंब है। और ये देखिए दिशा का बड़ा दरवाजा, जिसके दाएं बाएं 2 चबूतरे आए। ये भी चबूतरे चित्र में छोटे दिख रहे हैं। एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं, और एक मंदिर बराबर होता है 100 हाथ। 100 हाथ होते हैं, तो 100 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा इतना छोटा नहीं है, काफी बड़ा होता है। वो एक मंदिर के बराबर है। दरवाजा है, यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पर चबूतरा। इस चबूतरे के ऊपर आज हम सखियां राजी श्यामा जी और हम सभी आत्माएं यहीं पर बैठी हैं। इसलिए इसको मूल मिलावा क्यों कहते हैं? यहाँ पर हम सभी यहीं पर बैठे हैं। ये देखिए हम सभी बैठे हैं यहाँ पर। अपने अपने को पहचान लो, कौन कौन है। इसमें वाणी के हिसाब से राजश्यामा जी के सिंहासन बीच में आता है। बड़ी वृत्त में लालदास जी के बड़ी वृत्त में पश्चिम दिशा में 5 और नीलवी के खंभों के सामने आता है। उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। परम धाम एक शब्दातीत विषय है, इसलिए इसको शब्दों में व्यक्त किया है। तो इसमें अब कोई भी मान सकते हैं, इसमें दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। तो वापस चलते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 64 थंबे हैं, इनके रंगों को समझना बहुत जरूरी होता है। 64 थंब हैं 16 रंगों के। एक एक रंग के 4-4 थंब आमने सामने। एक रंग के 4 थंब एक साथ नहीं है, आमने सामने। इसमें देखेंगे पूर्व दिशा से शुरू करते हैं। ये है पूर्व दिशा, माथी ऊपर की तरफ पश्चिम दिशा है। ये है उत्तर दिशा, और ये है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा है ये। तो पूर्व दिशा से शुरू करते हैं। पूर्व दिशा में देखेंगे लाइन से हरे थंब। या सीढ़ियों से लगते हुए जो 2 थंब है 5 नग के हरे रंग के हैं। हरे रंग के 2 थंब हैं, 5 का नग है। उसके दाएं बाएं 2 थंब नीलवी के नीले रंग के। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 5 नीलवी नीलवी। ये नीलवी के थंब है 2 थंब, और ये जो हरे रंग के थंब है वो 5 के है ना। पूर्व दिशा में 2 थंब 5 के हैं। इसको याद करना पड़ता है। मैं बोलूंगा तो आप समझ तो जाएंगे, याद तुरंत तो नहीं होगा, और तुरंत जो है याद करने का प्रयास भी नहीं करना है, लेकिन समझने का प्रयास करना है। पश्चिम दिशा में इसका उल्टा हो जाएगा। खंभों से सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब नीलवी के हैं, और इसके दाएं बाएं 2 थंब 5 के। यहाँ पर क्या था, पूर्व में सीढ़ियों से लगते हुए हरे रंग के थंब थे, और यहाँ सीढ़ियों से लगते हुए नीले रंग के थंब, और उसके दाएं बाएं 5 के हरे रंग के थंब हैं। ये पूर्व और पश्चिम दिशा का हो गया। अब आते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का यहाँ पर इस चित्र में नहीं दिख रहा है, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उत्तर दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब पुखराज के हैं, और सीढ़ियों के दाएं बाएं 2 थंब माणिक के दाग रंग के।
इसी तरह से दक्षिण दिशा में 2 थंब माणिक के लाल रंग के हैं और उसके दाएं बाएं 2 थंब पुखराज के पीले रंग के। क्योंकि दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है, इसलिए सीढ़ियों से लगते 2 थंब माणिक के लाल रंग के हैं और दाएं बाएं पुखराज के हैं। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, इसलिए उत्तर दिशा में 2 थंब पुखराज के पीले रंग के, उसके दाएं बाएं माणिक के 2 थंब है। ये चित्र में लिखा हुआ है और ये चित्र मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, आज आपने शायद देखा भी हो। इसके अलावा 12-12 थंब चारों खांचों में, चारों दिशा, चारों भागों में 12-12 थंब और हैं। ये जो 4 थंब पूरब के पश्चिम के छोड़ दो, उत्तर और दक्षिण के 4-4 थंब छोड़ दो, तो उसके अतिरिक्त 12-12 थंब चारों खांचों में या चारों भागों में 12-12 थंब और हैं, जो यहाँ लिखा हुआ देखिए। हीरा, लसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी थम नूर के, थम कंचन अतिलाल, फिरोजा और कबोरिया। क्या के ये 12 रंग हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से हीरा से गिनेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये 12 थंब है। तो ये थंब आमने सामने, जैसे यहाँ पर हीरे का है, हीरे के ठीक सामने यहाँ पर, अब यहाँ पर हीरे का आ जाएगा। यहाँ से गिनेंगे हीरा, लसीनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, थमनूर के, थम कंचन अतिलाल। अब यहाँ पर, यहाँ से हीरा शुरू हुआ है तो इस तरफ भी हीरा से शुरू होगा। यहाँ से हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, थमनूर के, थम कंचन अतिलाल। तो इसका अपोजिट, यहाँ का अपोजिट यहाँ पर होगा, यहाँ बिल्कुल आमने सामने। इस प्रकार जो है 16 रंगों के 64 थंब हैं, इतना याद रखना सुंदर, बिल्कुल रंग बिरंगा। और सिर्फ मूल मिलावा नहीं, चौरस हवेली, गोल हवेली, पंचमोहला, नौ चौक, जो भी परम धाम में है, सभी चीजें रंग बिरंगी है। मूल मिलावा का वर्णन आया जरूर है, इसलिए यहाँ पर कह देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए एक एक मेहराब 2-2 रंग का है। जैसे कि ये पुखराज का पीले रंग का थंब है और माणिक का लाल रंग का थंब है। तो यहाँ पर आधी मेहराब लाल रंग की है, आधी मेहराब पीले रंग की। इसी प्रकार सभी मेहराब 2-2 रंग के देखिए। यहाँ पर माणिक का लाल रंग का थंब, और ये देखेंगे हम, ये पन्ना का थंब है, ये प्रवाल का थंब है और ये पन्ना का थंब है। तो यहाँ पर ये पन्ना का कलर थोड़ा मिलता जुलता लाइट ब्लू समझ सकते हैं। तो यहाँ आधी मेहराब पन्ना की है और आधी मेहराब प्रवाल की लाल रंग की। तो सभी मेहराब 2-2 रंग के होते हैं। मूल मिलावा से संबंधित वाणी में छुपाई आती है। ये देखिए छुपाइयां। ये निविद साथ जी जागिए, बताए देमुरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। ये हमारा वास्तविक जीवन यहीं पर है। मूल मिलावा में हमारा एक्चुअल जो शरीर है, मूल तन यहाँ पर विराजमान है। राज्य श्यामा जी और सख्या यहीं पर बैठे हुए हैं। इसको याद करिए, हम कहाँ पर बैठे हैं। अभी हम इंडिया में, नेपाल में या यूएस में नहीं बैठे हैं। हम कहाँ पर बैठे हैं? मूल मिलावे में बैठे हैं। जित बैठे चौक वतन, वहां पर बैठे हैं। और इसको सपने के समान संसार लाई, सपना के दस्ते हृदय स्वामी, जो संसार लाई। संसार बेटा माया को खेल, सपना के दस्ते हम हृदय स्वामी। सपना में सुख पनि हुन्छ, सपना में दुख पनि हुन्छ। तो ये संसार का लीला है। यहाँ पर अब हम देखेंगे सिंहासन की शोभा कैसी है। ये देखिए सुंदर साथ जी, 6 पाए 6 डांडे, 6 पाए 6 डांडे हैं। इसको जो है
शिवापदा में बोलते भी हैं, एक गादी, दो चाकले, 5 तकिए, 2 छत्र 200 रुपयों के ऊपर है। ये देखिए, नीचे ये जो 6 पाया बोलते हैं इसको, 6 पाया, और इसके ठीक ऊपर ये जो बना हुआ है इसको डांडे बोलते हैं, 6 डांडे। सुबह की सेवा पूजा में स्वरूप में आता है। श्री राशि ठकुरानी जी प्रथम भाव में विराजमान है, कहा कंचन बंको सिंहासन। इनके 6 पाए, 1 2 3 4 5, 6 पाए, 6 डांडे। एक एक डांडे में 10-10 रंग दिवेरों पे जल करते हैं। एक एक डांडे में 10 पहल बना, 10 साइड से हैं, 10 साइड्स, उसमें 10-10 रंग है। और ये देखिए एक गादी, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही गादी है। चाकले बोलते हैं आसन को। यहाँ पर जी के नीचे एक आसन है, श्यामा जी के नीचे एक आसन है। 5 तकिए हैं, चित्र में देख सकते हैं उनका पोजीशन। 2 तकिए पीछे हैं और 3 तकिए हैं, जो एक बाएं तरफ, एक दाएं तरफ और एक बीच में। इनके ऊपर अब 2 छत्र 200 रुपयों के ऊपर आएगा। देखिए 2 छतरी 200 रुपयों के ऊपर। ये जो छतरी है यहाँ पर साधारण सा बना हुआ है, एक्चुअल में ये कमल केसी नीलवी की पांखड़ी। कमल जैसे माणिक के नग से कमल के फूल जैसी आकृति बनी हुई है, और उसके पंख जो है नीलवी और माणिक दोनों से बने हुए। श्री राशि ठकुरानी जी 2 चाकलों पे विराजमान है। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर से आत्म को दीजिए। आगे आएगा सिंहासन, देखिए समझिए। ऊपर 2 गुम्मट है, 6 कलश 6 डांडों के ऊपर, 2 कलश 2 गुम्मट के ऊपर है। ये 2 चाकले हैं। ये देखिए, ये चाकले इसको बोलते हैं। कई चाकले चित्रकारी कापर बैठे श्री युगल विहारी। ये 2 नूर की चौकियां हैं जिन पर चरण रख करके राजश्यामा जी विराजमान होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बीच में सिंहासन, राजश्यामा जी बैठे हैं। चारों तरफ सखियां सब एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चिपक चिपक करके बैठी हैं। इसमें से अपने आप को पहचानो, हम कौन है। हम यहीं पर बैठे हैं, ऐसे बैठे बैठे सपने के समान संसार रूपी खेल को देख रहे हैं। अब यहाँ पर चबूतरे में 2-4 चीजें हैं विशेष, देखेंगे। दुलीचा या गलीचा जो बोलते हैं चबूतरे में, गलीचा सिंदूरिया रंग का या लाल रंग का कह सकते हैं। लाल रंग का दुलीचा बिछा हुआ है। हरे रंग का चंद्रमा, ऊपर छत में हरे रंग का चंद्रमा तना है। और दुलीचे में किनारे की तरफ देखिए, श्याम, श्वेत, हरी और पीली 4 रंग की डोरी यानी लकीर बनी हुई है। और यहाँ पर किनार पर चबूतरे में देखेंगे चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी, 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह में चबूतरे की किनार पर कठेड़ा आया है। कठेड़ा मैंने बताया था, ग्रिल या रेलिंग, जो कमर भर ऊंचा रेलिंग होता है, ऊंचे स्थान में ग्रिल बना होता ताकि कोई गिर ना जाए, लेकिन यहाँ पर शोभा के लिए है। यहाँ पर किनार पर कठेड़ा से लगकर चारों तरफ लाल तकिए आ गए। चारों तरफ कुल 60 तकिए आए हुए हैं। 60 मंदिरों के सामने या 60 खंभों के सामने 60 तकिए आए हैं। इस प्रकार ये मूल मिलावे की शोभा हो गई है। अब इसके पश्चात स्वरूप का वर्णन आएगा, तो उससे पहले मैं एक ब्रेक लूंगा ताकि सुंदर साथ को जो भी जिज्ञासा वो पूछ सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, इसमें मूल मिलावे का जो मैंने वर्णन किया है,
64 खंभों की 3 हारें हैं। मंदिरों की हार में 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे हैं। दरवाजे के बाहर उसी तरफ चबूतरा है, छोटे जो एक एक मंदिर के चबूतरे हैं। बीच में जो गोल चबूतरा है वो उसमें किनार पर 64 थंब आए हुए हैं और इसको उत्तल में गोल चबूतरा कहते हैं, लेकिन 64 पहल भी है ये, लेकिन इसको गोल ही समझिए आप। यहाँ पर जो थंबों का रंग बताया मैंने, थंबों का रंग एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। और दुलीचा जो है चंदुरिया रंग का दुलीचा है, चंद्रवा हरे रंग का है और यहाँ पर किनार पर लाल तकिए रखे हुए हैं चबूतरे के किनार पर। सिंपल है, चौरस हवेली में चौरस चबूतरा था, यहाँ गोल चबूतरा है। चौरस हवेली में मंदिरों की हर चौरस थी, यहाँ पर गोलाई में है। सुंदर साथ जी कुछ कठिनाई हो रही है तो बताइए। हाँ जी सुंदर साथ जी बोलिए। किसी को पूछना है कि मैं आगे चलो? चलो मैं पूछता हूँ। मैं पूछूंगा कि कुल कितने थंब आए हैं, तो आप तो बता ही दोगे कि 64 थंब आए हैं। इसमें ये तो कोई कठिन प्रश्न है भी नहीं। हाँ, थंबों का रंग पूछूंगा तो अभी शुरुआत में किसी किसी को कठिनता हो सकती है। पूरब दिशा में 5 के हरे रंग के 2 थंब थे, तो पश्चिम दिशा में कौन से थंब है बताएंगे सुंदर साहब? हाथ खड़ा करिए, रेस हैंड, जो बताना चाहते हैं बता सकते हैं। पश्चिम दिशा में नीलवी के 2 थंब। झाले जी की मंडली में किसी ने हाथ खड़ा किए हैं? पश्चिम दिशा में बीच में नीलवी, पश्चिम दिशा में बीच 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 का थंबा नीलवी, साइड में 5 और पूर्व दिशा हिंट भी में दे दिया, पूरब दिशा का बता दिया है और पश्चिम दिशा में नीलवी है बीच में। चलिए छोड़िए। हाँ, रूस से पायर चाहते हैं और साइड में 5-5। हाँ आयुष जी बताइए। पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए थंब कौन से? अनम्यूट पश्चिम दिशा में नीलवी, पश्चिम दिशा में बीच में आमने सामने नीलवी और साइड में 5 का है हरा रंग का। बीच में मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा, शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है। बीच में नीलवी के और साइड में 5 के। लक्ष्मण जी आपका आवाज सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है ना? लक्ष्मण जी, आयुष जी का आवाज सुनाई दिया आपको? आवाज नहीं आ रहा है। बीच लक्ष्मण जी अनम्यूट करिए ना। और साइड में 5 के आए और उत्तर में बीच में पुखराज और साइड में माणिक के, दक्षिण में बीच में माणिक और साइड में होस्ट जी लक्ष्मण जी का अनम्यूट करिए। हाँ जी लक्ष्मण जी बोलिए। मेरा आयुष जी का आवाज सुनाई दिया था लक्ष्मण जी? नहीं क्लियर नहीं है आवाज। और बीच में नीलवी और साइड में 5। बीच में नीलवी के थंब है और साइड में 5 के थंबा है पश्चिम दिशा में। आवाज नहीं आ रही महाराज जी मेरी। नीलवी की दाएं में 5 की। तो मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से होगा, लेकिन बाकी सुंदर साथ को तो आवाज एक बार साइन आउट होकर के साइन इन हो रहा हूँ। सुंदर साथ जी जस्ट 1 सेकंड लगेगा।
ठीक है। 1 सेकंड लगेगा, साइन आउट होकर के साइन इन होऊंगा मैं। हात उठाएर भन्नु होला, हात उठाउनु होला। रूपकजीले अनम्युट गरिदिनुहुन्छ। महाराज जी आप अनम्यूट कीजिए, हो जाता है अनम्यूट। भैया मेरा तो अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करते नहीं हो। फास्ट करो, थोड़ा फास्ट। अभी मुझे आवाज सुनाई दे रहा है आपका लक्ष्मण जी? बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ जी, साउंड नहीं सुन। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है, बोल रहे हैं, धन्यवाद। तो फिर से मैं आयुष जी से फिर से पूछूंगा मैं, पश्चिम दिशा में जो दीवार खंबे हैं वो कौन से रंग के हैं? आयुष जी बताएंगे। पश्चिम दिशा में बीच में नीलवी और आजू बाजू में 5 के थंबा है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। तो सिंहासन के ऊपर आते हैं। सिंहासन में 6 पाए, 6 डांडे, 1 गादी, 2 चाकले और तकिए कितने हैं? 5 तकिए। 5 तकिए। ऊपर कलश कितने हैं? कलश सिंहासन के ऊपर में कुल कितने कलश हैं? 8 धोनी कलश 8 कलश है। 8 कलश। वेरी गुड, वेरी। वो सिंपल था ये। तो अब ये आगे थोड़ा कठिन शुरू होगा। ज्योति बहन जी ने सही जवाब दिया। तो अभी हम जी अब आगे चलते हैं, सिंहासन स्वरूप के ऊपर चलते हैं। राज शर्मा जी का जो स्वरूप है, सबसे पहले मैं सुंदर साहब जी से कहना चाहूंगा, मैं बनना चाहूँ छू के जो राजश्यामा जी के स्वरूप को मात्र श्रृंगार वस्त्र आभूषण को लागी बने को चित्र जसलाई पूजा ना करने, यानी ये चित्र जो है ये श्रृंगार और वस्त्र आभूषण समझने के लिए मात्र है, ये फोटो पूजा करने के लिए नहीं है। और ये जो फेस जो है इसमें हमको इसका चेहरे का सहारा नहीं लेना है, इसमें से केवल वस्त्र और आभूषण समझना है। तो इसको हम समझते हैं राजी श्यामा जी का स्वरूप कैसा है। सेवा पूजा, सुबह की सेवा पूजा में आता है जो वर्णन, श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है? सिंदूरिया रंग जड़ाव को साड़ी और श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरनिया। लीली शब्द जो है गुजरात से अभ्रंश आया है, इसलिए हरा रंग कहते हैं। गुजरात में हरे रंग को लीला बोलते हैं, लीला। तो ये सिंदूरिया लाल रंग की साड़ी है, हरे रंग की चरनिया है और श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी है। 3 चीजें हैं बस। इजी, सरल है कि कठिन है सुंदर साथ जी? 3 चीजें याद करना है। वस्त्रों का श्रृंगार, सिंदूरिया रंग की साड़ी, हरे रंग की चरनिया, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी। अब राज जी के 5 श्रृंगार देखिए, वस्त्रों के 5 श्रृंगार हैं। नीचे से करेंगे केसरिया रंग की इजार, चूड़ीदार पैजामा केसरिया रंग को, ऑरेंज कलर, सफेद रंग का जामा है। जामे में जो कमर के नीचे का हिस्सा उसको दामन बोलते हैं, दामन या दामन आता चौपाई में। सफेद रंग का जामा है, कमर में हरा न पीला बीच का रंग का पटका है, नीलो न पीलो बीच का रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोरी कंधे पर है और सिंदूरिया रंग की पाग। इसको सेवा पूजा में कहते हैं। श्री राज जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, चीरा बने को पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, केसरिया रंग जड़ाव की इजार, श्वेत रंग जड़ाव को जामा।
ये हो गया वस्त्रों का श्रृंगार। अब आभूषणों का श्रृंगार देखते हैं। परिक्रमा, सोमवार की परिक्रमा में बोलूंगा। सोमवार की परिक्रमा से हम श्रृंगार को समझेंगे, एकदम सरल लगेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कामरी, गड़ला। सोमवार की परिक्रमा आता है। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, संग श्यामा जी की शोभा अनूप। चारों चरण सुंदर सुखदाई। दो नाथ जी के और दो श्यामा जी के चारों चरण अत्यंत सुंदर हैं और आत्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं। भूषण की शोभा मुख वर्णी न जाई, झांझरी, घुंघरी, कामबी, कड़ला आलेखे। चार आभूषण है। राज्य के चरणों में भी झांझरी, घुंघरी, कामबी, कड़ला है। श्यामा जी के चरणों में भी झांझरी, घुंघरी, कामबी, कड़ला चार आभूषण है। अनवट बिछिया श्री श्यामा जी विशेष। अनवट बिछिया राज्य के चरणों में नहीं है, श्री श्यामा जी के चरणों में। अंगूठे में अनवट है, उंगलियों में बिछिया। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है और बिछिया अनेक प्रकार के नगों से युक्त है। ये हो गया चरणों के आभूषण। राज्य के भी हो गए, श्यामा जी के भी हो गए। अब आते हैं, पहले एक बार श्रृंगार समझ लेते हैं, फिर परिक्रमा बोलेंगे, परिक्रमा से बाद में देखेंगे। राज्य के गले से लेते हैं 6 हार राज्य के गले में। दूसरा श्रृंगार में आता है, उसके दूसरे श्रृंगार के अनुसार ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर 6 हार दिखते हैं। पहले श्रृंगार में 5 हार आते हैं, तो मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसुनिया के 5 हार आते हैं। ये दूसरे श्रृंगार में 6 हार आएंगे। बाजुओं में बाजूबंद, ये देखिए बाजूबंद लिखा हुआ है, एरो मार्क्स। बाजूबंद में 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सुंदर साथ कमर के ऊपर जो जामा है शरीर में बिल्कुल चिपका हुआ, फिट है। छुपाई आती है, जामा अंग को लग रहा। जामा जो है हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा, 2 आभूषण है। पहुंची माने को ब्रेसलेट, पहुंची को ब्रेसलेट जैसा समझ सकते हैं। पहुंची और कड़ा 2 आभूषण है। इसी तरह से बाएं हाथ में भी ये बाजूबंद है, नीचे 5 रंग के फुम्मक हैं। हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा, बाएं हाथ में भी देखिए। देखिए हस्त कमल कितने कोमल हैं, फूल की पंखुड़ी से भी कोमल, एकदम गोरे और लालिमा से युक्त हैं। कोमल पतली अंगुलियों में किशोर अवस्था जैसा स्वरूप है, सुंदर सा। न ज्यादा बच्चे जैसा है, न ज्यादा बड़ा 25 साल के युवा जैसा भी नहीं है, 16 साल के राजकुमार जैसा। राजकुमार को जस्तो 16 साल को राजकुमार राजकुमारी हो, इस तो राजश्यामा जी को स्वरूप हो, स्वरूप है। यहाँ पर कोमल पतली उंगलियों में मुंदरियां आई हुई हैं। दाहिने हाथ में भी देखिए, ये मुंदरियां अलग अलग नगों की, अलग अलग रंगों की हैं। और ये जो नाखून है, नाखून हीरे के समान, कभी माणिक के समान, कभी पांच के समान, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगूरी। राज्य महाराज अपने उंगलियों को हिलाते हैं तो नाखूनों से जो निकलने वाली किरणें हैं वो भी ऊपर नीचे लहराते हुए वो किरणें आकाश तक जाती हैं। अब आते हैं राज्य के मुखारबिंद की तरफ। पाग में ये दुगदुगी, देखिए दुगदुगी बने को क्यों, लॉकेट,
माणिक का लॉकेट है, बड़ा सा माणिक का नग यहाँ जड़ा हुआ है। इसके ऊपर ये जो सफेद हिस्सा है इसको कलगी बोलते हैं, कलगी भंछन। और माथे में कंचन रंग का ये तिलक है। कंचन रंग का तिलक, नासिका में बेशर, कानों में कर्णफूल या कुंडल बोल सकते हैं, कानों में कुंडल। और पहले श्रृंगार में लाल रंग की बाला पहने होने का वर्णन आता है। बिल्कुल दूल्हे जैसा श्रृंगार है राज जी का। जैसे शादी के तुरंत बाद दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठते हैं, मंच पर विराजमान होते हैं सिंहासन में, वैसे राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। श्यामा जी का स्वरूप भी एकदम दुल्हन के समान है, राजकुमारी के समान है। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला और अनवट बिछिया हमने देखा था। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया। ऊपर आते हैं कमर में, एक कमर पट्टिका है। गले में 7 हार है, एक गले से लगी हुई चिपकी हुई हार है, कंठसरी बोलते हैं इसको, गले से चिपकी हुई है। 4 लड़ियां चीड़ की, इसके नीचे 5 हार हैं और 7वां हार चंपकली का है। 7 हार हैं, अलग अलग नगों के हैं। बस इसमें ज्यादा याद करने में जरूरत नहीं है। लाल, हरे, नीले, पीले जितने नग हैं, माणिक पुखराज पीले नग, माणिक लाल रंग का नग और 5 हरे रंग का नग है, नीलवी नीले रंग का नग है, हीरे सफेद रंग का नग है। 4-5 रंग के भी आप समझ लो और दूसरे भी जो नग हैं धीरे धीरे समझ में आएगा। बाजुओं में बाजूबंद है, श्यामा जी के बाजू में भी बाजूबंद है। देखिए बाजूबंद, इसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। दाएं हाथ में भी देखिए बाजूबंद, 5 रंग के फुम्मक। हाथों में कलाई से कोहनी के बीच में 4 आभूषण है, पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंगन, 4 आभूषण है। और हाथों में 10 उंगलियों में 10 मुंदरियां हैं। अंगूठों में हीरे की आरसी जुड़ी हुई अंगूठी, दाहिने हाथ के अंगूठे में भी हीरे की आरसी जुड़ी हुई अंगूठी है। दूसरे श्रृंगार में दोनों अंगूठों में हीरे की आरसी से जुड़ी हुई अंगूठी आती है। ये श्रृंगार 2-3 सैंपल जो दिया है सागर ग्रंथ में, आप उसमें से कुछ भी जैसी भावना है आप देख सकते हो। कोमल पतली उंगलियां हैं, नाखून चाहे हाथों के हों चाहे चरणों के हों, नाखून हीरे, माणिक, पुखराज नग के अनुसार चमकते हैं। यहाँ पर संसार में महिलाएं, माताएं, बहनें क्या करती हैं, नाखून में नेल पॉलिश लगाते हैं। तो देखेंगे हरे रंग का साड़ी पहनी है तो हरे रंग का नेल पॉलिश लगाएंगे, पीले रंग का साड़ी पहने तो पीले रंग का नेल पॉलिश लगाएंगे। वैसे यहाँ पर मैचिंग कलर अपने आप दिखाई देगा, नेल पॉलिश लगाने का जरूरत नहीं है। श्याम रंग, सिंदूरिया रंग की साड़ी है तो लाल रंग के नाखून दिखाई दे सकते हैं, या मैचिंग कलर जो भी अच्छा लगेगा उस कलर का दिखाई देगा। श्यामा जी के मुखारविंद की तरफ नजर करते हैं। ये देखिए सिर पर ठीक ऊपर एक राखड़ी का आभूषण है, राखड़ी लिखा हुआ है। सिर पर राखड़ी है जिसमें माणिक का लाल रंग का नग जड़ा है, माणिक लाल रंग का नग है। उसके नीचे ये मांग के नीचे पानड़ी, पानड़ी मांग के नीचे होती है और राखड़ी थोड़ा सिर पे ऊपर होता है। और वाणी में छुपाई है, सेथे से लग कांगरी, बीच लाल मांग भरी, लाल रंग का मांग भरा हुआ है। जैसे यहाँ पर महिलाएं जो है शादीशुदा महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, यहाँ जो भी कारण है लेकिन एक सुंदरता का भी प्रतीक है।
मांग में जो सिंदूर भरते हैं वो एक सुंदरता का भी प्रतीक है, इसलिए श्यामा जी के मांग में भी सिंदूर का वर्णन आया है। माथे पर लाल रंग की बिंदी है, कानों में झुमके लटक रहे हैं, दोनों कानों में झुमके हैं, नासिका में मुरली का आभूषण है, वहां से सोने की जंजीर निकलकर कानों तक जा रही है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौं हैं और लालिमा से युक्त होंठ, बिल्कुल एक नई नवीली दुल्हन के समान, राजकुमारी के समान श्यामा जी का स्वरूप है। इसको सेवा पूजा से देखते हैं। झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला लिखे अनवट बिछिया श्यामा जी विशेष है। झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला राज जी के चरणों में भी है, श्यामा जी के चरणों में भी, लेकिन अनवट बिछिया श्यामा जी के चरणों में है। नीलो है चरणिया केसरी इजार, श्यामा जी की जो चरणिया पेटीकोट है वो हरे रंग की है, हरे रंग की, और राज्य की इजार केसरिया रंग की। श्वेत दामन झाई करे दुलकन, दामन किसे कहते हैं? जामा में जो कमर से नीचे का हिस्सा उसको दामन बोलते हैं। तो सफेद दामन में से इजार की केसरिया रंग की किरणें झलकती हैं। चोली श्याम जड़ाओ साड़ी सिंदूरिया रंग राजे, चोली यानी ब्लाउज श्याम रंग की है और साड़ी सिंदूरिया रंग की। हेड़े पे हार शोभा अधिक विराजे, श्यामा जी के भी वक्ष स्थल पर 7 हार हैं, राज्य के भी वक्ष स्थल पर 5 और 6 हार हैं दूसरे श्रृंगार के अनुसार। जरी जामा श्वेत जड़ा वंश है, जामा जो सफेद रंग का है जिसमें अनेक नग जड़े हुए हैं और अनेक उसमें चित्रकारी बनी हुई है। नीलो पीलो पटुका देखत मनमोह है, हरे पीले रंग का पटुका, ये पटुका कमर बंद है। जामे पर चादर रंग आसमानी, आसमानी रंग की पिछोरी है। छेड़ले किनार बेली जाए न बखानी, पिछोरी के किनार पर अनेक प्रकार की बेल लताएं बनी हुई हैं, चित्रकारी बनी हुई। जरी पाग सिंदूरिया जगमग जो, पाग सिंदूरिया रंग की है, इसमें से लाल रंग की किरणें जगमगा रही हैं। राखड़ी कलगी कही जाए ना उद्योग, राखड़ी श्यामा जी के सिर पर है। कलगी राज्य के पाग में जो सफेद रंग का बना हुआ ये कलगी है, कही जाए ना उद्योग। शब्दातीत पिया शोभा है अपार, महामती अंगना जाए बलिहार। सुंदर साहब जी, परिक्रमा जो है, परिक्रमा का मतलब होता परम धाम में परिक्रमा करना। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ घूमने से कर्म बंधन नहीं छूटता है, कर्म बंधन छूटेगा परम धाम में परिक्रमा लगाने से। ये चौपाई देखेंगे 2-4। तीन सिंहासन ऊपर बैठे युगल किशोर, वस्त्र भूषण श्रृंगार सुंदर ज्योत अति जोर। ये देत दिखाई रंग जवे नकस कटाओ बेलीजर, लगत नहीं हाथ को रंग नंग धागा बराबर। राज्य और श्यामा जी के जो वस्त्र हैं, जामा हो चाहे पिछोरी हो, कमरबंद हो, साड़ी है कि ब्लाउज है कि पेटीकोट, जो भी वस्त्र हैं उनमें देखेंगे तो हमको लगेगा कसीदाकारी है, नग जड़े हुए हैं, लेकिन हाथ से जब छूने के लिए जाएंगे, हाथ बड़ा स्पर्श करने को लगे ट्राई कर तो टच नहीं ना, टच नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा उसका। उसी तरह से आभूषण भी ऐसे ही होते हैं। आभूषण को हाथ दीजिए भूखन पर सो हाथों लगत ना है, हाथ में पहुंची कड़ा पहने हुए हैं, गले में हार पहने हुए हैं, लेकिन हम उसको हार को छूने जाएंगे तो हार का स्पर्श नहीं होगा, राज्य के अंगों में सीधे स्पर्श हो जाएगा, राज्य के कोमल अंग उसका स्पर्श। मैं अपने हाथों से राज्य के गले में हार पहना रही हूँ, मैं राज्य के बाजुओं में बाजूबंद पहना रही हूँ, राज्य के
कलाई में पहुंची और कड़ा पहना रही हूँ। राज्य के नजदीकी एहसास का सुख लीजिए। सुंदर साथ जी, चितौनी में राज्य के समीप का, राज्य के नजदीक राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। इस तरह से वह श्रृंगार का सुख जो है लेना है। ये राज्य सामाजिक का श्रृंगार हो गया। तो हम मैं वापस आता हूँ और जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। C5 क्या लिखा है? J5। उनको कुछ प्रश्न करना लगता है उनसे पहले तो उनका नाम पूछिए। गैलेक्सी J5 प्रो जो मोबाइल का नाम है, उनका सुंदर साथ का नाम पूछ करके उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, जो भी इसमें राज्य के स्वरूप श्रृंगार मूल मिलावा से विषय में जो भी सुंदर साथ पूछना चाहते हैं प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराज जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूछना है। प्रणाम जी। हाँ पूछिए पूछिए। राज्य के चरण कमल एक चरण कमल हैन, राज्यको एक चरण कमल जंगा पर है हैन, पर दूसरी चरण कमल नूर की चौकी सिर्फ एक अंगूठा ही छुआ है, क्यों? चित्र में ऐसा दिख रहा है, चित्र थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना है। एक चरण कमल पूरी तरह से नूर की चौकी पर रखते हैं। देखिए ये जो सिंहासन है ना, सिंहासन 3 हाथ ऊपर है और जो नूर की चौकी है वो 1.5 हाथ की ऊंची नूर की चौकी है, जिस पर पैर रख करके राज्य श्यामा जी विराजमान होते हैं। और ये जो राज्य के एक चरण कमल पूरी तरह से रहेगा और एक चरण कमल जो जंघे में रखे होने की बात आती है, वो बात जो है दूसरे वृत्त, बड़ी वृत्त जो है जवाहर दास जी की वृत्त है या युगल दास जी की वृत्त है, उसमें से लिया जाता है। वाणी में वैसा कोई वर्णन नहीं है, इसलिए उसका विशेष महत्व जरूरी नहीं है। हमारी भावना के अनुसार हम दोनों चरण कमल नीचे भी मान सकते हैं और एक चरण कमल ऊपर भी मान सकते हैं, इसलिए उस बात पर मैंने जोर नहीं दिया था। तो एक चरण कमल अंगूठा टच नहीं है, पूरा चरण कमल नूर की चौकी पर रहेगा। श्यामा जी के भी दोनों चरण कमल पूरी तरह से नूर की चौकी में रहेंगे। जी हाँ जी, सुंदर साथ कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मणिकला जी। नंबर बहादुर जी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। देखिए श्रृंगार जो है, वस्त्र आभूषण का श्रृंगार आपको लिख करके याद करना पड़ेगा। चित्र में सारा लिखा हुआ है। अब चित्र ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखा है, किसी को नहीं प्राप्त हुआ हो तो मुझसे कहेंगे तो मैं आपको कर सकता हूँ। आयुष जी का अनम्यूट करिए। महाराज जी, वो जो राज्य के जो दूसरा श्रृंगार है उसमें पहला हार किसका है? पहली हार जो गले में जो पहली हार है दूसरे श्रृंगार में, वो किस चीज का है?
वो जो हारों का वर्णन है ना, मेरे को पहले श्रृंगार का याद है, दूसरे श्रृंगार का याद नहीं है, सही बोलूंगा। पहले श्रृंगार का 500 हार मालूम है, लेकिन ये दूसरे श्रृंगार का जो पहला हार बताया आपने, वो क्या चीज है, वही पूछना था। नहीं, पहले श्रृंगार में गले से लगते हुए चीड़ का हार आता है, जिसमें 4 लड़ियां चीड़ की होती है। सागर ग्रंथ में आप देखेंगे, डिटेल्स में मिलेगा आपको, तो 4 लड़ियां चीड़ की आती हैं। दूसरे श्रृंगार में मेरे ख्याल से 5 लड़ियां हैं, चीड़ का ही हार है, चीड़ का हार है जिसकी 5 लड़ियां हैं दूसरे श्रृंगार में। तो इसमें नीचे जो हारे हैं, पहले श्रृंगार में मोती, नीलवी, माणिक, हीरा, लसुनिया के ही 5 हारे हैं और एक चंपकली का हार, ऐसे 7 हार होता है पहले श्रृंगार में। तो डिटेल्स में आप जो है देख सकते हैं। इसमें क्या भावना के हिसाब से है, आप जो है जैसा सुंदर देखना चाहते हैं, रंग बिरंगे हार गले में पहनी हुई हैं, राजी श्यामा जी पहने हुए हैं सब, ठीक है ना। और कोई सुंदर साथ पूछना चाहते हैं? राजेश भाई पालिया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है, ठीक है ना, कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ। हाँ, भावना नहीं, कुछ नहीं पूछना जी। भावना जी का अनम्यूट करिए। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं शायद ये जानना चाहती हूँ कि चौरस हवेली पे जो चबूतरा है और गोड़ हवेली पे जो चबूतरा है, उसका कोई स्पेसिफिक माप है क्या? कितने हाथ का लंबा चौड़ा है या कुछ? या माप है। जो चौरस हवेली में जो चबूतरा था वो क्या सम चौरस था। हाँ। तो उसमें से वो 17 मंदिर का लंबा चौड़ा। अच्छा, 17 मंदिर। 17 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा था। अब यहाँ जो गोलाई में चबूतरा है, ये तो गोलाई 64 मंदिर की है। और इसका डायमीटर जो है, डायमीटर व्यास या लंबाई चौड़ाई भी बोल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई इसका लगभग जो है 20 मंदिर का है मेरे ख्याल से। 20 मंदिर लंबाई जो है 20, चौड़ाई या व्यास बोलेंगे 20 मंदिर का है लगभग, और गोलाई जो है 64 मंदिर की है। तो यह चबूतरा जो है इतना बड़ा है कि इसमें राजी श्यामा जी और समस्त 12,000 सखियां एक साथ बैठी हैं, और हम बैठे हैं यहाँ पर। भावना क्या लेना कि हम बैठे, सखियों के गले में हाथ डाल करके हम सखियां बैठी हैं। सरोज जी का अनम्यूट करिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक प्रश्न है, मुझे समझ में नहीं आया। जो आपने बताया था कि वो नूर चौकी है ना, वो कितने हाथ की है और सिंहासन कितने हाथ की है? हाँ, सिंहासन जो है अपन यहाँ से समझ सकते हैं 3 हाथ। जितना चबूतरा ऊंचा होता है उतना ही ऊंचा सिंहासन है, और उसमें जो नूर की चौकी है उसका आधार। यहाँ पर चित्र में छोटी छोटी नूर की चौकी दिखाई गई है, लेकिन वास्तविकता ये कि नूर की चौकी थोड़ी बड़ी है। तो उस पर पैर रख करके सिंहासन पर बैठना पड़ता है, क्योंकि सिंहासन भी काफी ऊंचाई हो जाता है। और बैठते समय क्या है कि पैर कोई सीधा तो रहता नहीं है ना, बैठते समय पैर मुड़ता है, तो केवल घुटने से लेकर के नीचे पैर तक का ही हाइट वहां पर मेंशन होता है। तो सिंहासन का जो तखत है और नूर की चौकी, ये इतना होना चाहिए जितना घुटने से नीचे पैर का हाइट हो। समझ रहे ना? इसलिए इसका जो है 3 फीट का ऊंचा, 3 हाथ का ऊंचा तखत है सिंहासन का, और 1.5 फीट का नूर की चौकी। शर्मिला जी का अनम्यूट करिए।
जी प्रणाम जी महाराज। दक्षिण दिशा में कौन से रंग का थंब आइए? दक्षिण दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए, दक्षिण दिशा में कौन सा पहाड़ है? कौन से रंग का मैं पूछ थंब रहा आइए? हूँ, दक्षिण दिशा में पुखराज पहाड़ है कि माणिक पहाड़ है? दक्षिण दिशा में पुखराज पहाड़। माणिक पहाड़ है, माणिक पहाड़। ए माणिक पहाड़। दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है ना, तो माणिक नाम का थंब याद करने का तरीका बता रहा हूँ सुंदर साहब जी, याद करने को तरीका। दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ हो, माणिक पहाड़ से वहां पर सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब माणिक के हैं। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, इसलिए उत्तर दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब पुखराज के। उत्तर तीर याद करने का तरीका है। और उसके दक्षिण माणिक बुजुर्ग है। तो अनम्यूट करो शर्मिला जी का। आवाज नहीं आए ना तो? आगे आगे बोलिए। आवाज के सुनी न अघि को? हाँ, मैंने कुछ और पूछना है क्या बोला मैं? हो गया ना, ठीक है। और सुंदर साहब जी, यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है। चांदनी चौक से मूल मिलावा आएंगे तो किस प्रकार रास्ते में क्या क्या शोभा दिखाई देगी, ये क्योंकि अभी समय पूरा हो चुका है, तो कल शुरुआत में इससे करूंगा। आप भी जरा विचार करिएगा नक्शा देख करके। 4 चौरस हवेली को पार करते हुए 5वीं गोल हवेली में जाना है। तो वहां से जब चांदनी चौक से आएंगे तो 100 सीढ़ियां सबसे पहले, फिर धाम दरवाजा, फिर 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेली, जिसमें से पहली रसोई की हवेली भी है, 5वीं गोल हवेली। इसका जो जाने का रूट है, आप सीधे भी जा सकते हैं चबूतरे से चढ़ उतर के, या बाजू में जो 2 थंबों के और 3 गलियां हैं वहां से भी जा सकते हैं। तो वो अब कल मैं एक बार शुरुआत में ये विषय भी लूंगा। तो अभी सुंदर साहब जी समय हो गया है, तो मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा अर्जी और समापन वक्तव्य के लिए आ जाए। लक्ष्मण जी।